हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ऑफ शोल्डर हाई लो कुर्ती बनाना बताऊंगी और इसे मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाने का तरीका बताया है। सो आप इसे डेफिनेटली ट्राई कर सकते हैं और आपको ये कुर्ती की डिज़ाइन पसंद आए तो मुझे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का वीडियो। तो उसके लिए मैंने 3 मीटर रेयन का फैब्रिक है, ये मैंने डबल कलर का फैब्रिक लिया हुआ है। आप इसे सिंगल कलर में से भी बना सकते हैं। और ये मैंने 2 मीटर अस्तर लिया हुआ है कॉटन का। तो सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। इस तरह से फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। क्योंकि हम इसमें ऑफ शोल्डर बना रहे हैं इसलिए सबसे पहले ऊपर से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है। क्योंकि हम इसमें इलास्टिक पास करेंगे इसलिए ऊपर की तरफ से हम 1 इंच छोड़ते हुए सभी मेजरमेंट लेंगे। तो ऊपर से हम 1 इंच पर निशान लगाएंगे। 1 इंच पर निशान लगाते हुए हमें एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे हमें लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो उसके नीचे हम टॉप पार्ट की लंबाई के लिए 10 इंच पर निशान लगाएंगे और 10 इंच पर निशान लगाना है और उसके नीचे हमें ½ इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो टोटल मैंने 10.5 इंच का फैब्रिक लिया हुआ है और ऊपर से 1 इंच एक्स्ट्रा लिया हुआ है। अभी यहाँ से हम चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। तो आपकी चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो सिंपली हमें चेस्ट का 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी ऊपर की तरफ से जो 1 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है उसे हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और उसके नीचे हम आर्म होल के लिए निशान लगाएंगे। तो नॉर्मली हम आर्म होल 7 या फिर 7.5 इंच का रखते हैं। तो यहाँ पर हम 7 इंच का आर्म होल रखेंगे। तो उसके लिए हमें 3.5 इंच ऊपर की तरफ से छोड़ देना है और नीचे हम 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। तो इस तरह से टोटल हमारा 7 इंच का आर्म होल हो जाएगा। ऊपर हमें 3.5 इंच छोड़ना है और नीचे 3.5 इंच पर निशान लगाना है। अभी जो हमने निशान लगाया है उसके आगे हमारा 2 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा होना चाहिए। अभी इस लाइन को हमें ऊपर तक ड्रॉ कर लेना है। अभी जो हमने आर्म होल के लिए निशान लगाया है उसके आगे हमें 2 इंच पर निशान लगाना है और एक लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसके अंदर हमें 1 इंच का गैप रखते हुए आर्म होल के लिए राउंड शेप ड्रॉ कर देना है। अभी नीचे से हमें कमर की चौड़ाई का चौथा भाग लेना है और उसमें भी हम 2 इंच ऐड कर देंगे सिलाई मार्जिन के लिए। कमर की चौड़ाई का 4th पार्ट लेना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है। अभी साइड से भी हमें लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इसे हम कट कर देंगे। तो जैसे हमने ड्रॉ किया है बिल्कुल वैसे ही हमें इसकी कटिंग कर देनी है। तो ये हमारा ऑफ शोल्डर का मार्किंग हो चुका है और मैंने इसकी कटिंग भी कर दी है। और इस तरह से मेरे अस्तर के 2 पार्ट है। अभी इसी तरह से हम मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर देंगे। तो देखिए मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर दी है। अभी हम स्लीव की कटिंग करेंगे। तो स्लीव में मैं अस्तर अटैच नहीं कर रही हूँ, आप चाहे तो इसमें अस्तर भी लगा सकते हैं। तो स्लीव की फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी यहाँ पर भी हम ऊपर से 1 इंच पर निशान लगाएंगे। जैसे हमने टॉप पार्ट में 1 इंच पर निशान लगाया था वैसे ही हमें स्लीव में भी 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है फोल्डिंग के लिए, क्योंकि हम स्लीव में भी इलास्टिक अटैच करने वाले हैं। तो ऊपर की तरफ से हमें 1 इंच पर निशान लगाते जाना है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी उसके नीचे हमें स्लीव की लंबाई के लिए निशान लगाना है। तो स्लीव की लंबाई में 7 इंच रखने वाली हूँ, आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 7 इंच पर निशान लगाना है लंबाई के लिए और उसके नीचे हमें 1 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा लेना है। नीचे की तरफ से हम 1 से 1.5 इंच फैब्रिक एक्स्ट्रा रखेंगे क्योंकि नीचे भी हम फ्रिल बनाने वाले हैं। तो ऊपर से भी मैंने 1 इंच छोड़ा है और नीचे से भी मैंने 1 इंच छोड़ा है। अभी ऊपर से हमें स्लीव की चौड़ाई के लिए निशान लगाना है। तो आपकी स्लीव की जो भी चौड़ाई है वो उसका चौथा भाग करना है और उसमें 2 इंच ऐड कर देना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो मेरी स्लीव की चौड़ाई 6 इंच की है और उसमें 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो टोटल मैंने 8 इंच पर निशान लगाया है।
अभी जो हमने निशान लगाया है उसके ऊपर हमें जो टॉप का आर्म होल है उसे रख देना है। तो हमारा टॉप पार्ट का आर्म होल रखते हुए हमें इसे ऐसे ही ड्रॉ कर लेना है। तो ध्यान रहे ऊपर से जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस लाइन से लाइन को मिलाते हुए हमें इसमें निशान लगाना है। तो दोनों लाइन हमारी मिलनी चाहिए और इस तरह से हमें इसका आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अभी इसे हम हटा देंगे और नीचे से हमें 1 इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए इसमें निशान लगाना है। तो जितना हमने ऊपर से सिलाई मार्जिन लिया है उससे 1 इंच हमें कम का इसमें सिलाई मार्जिन लेते हुए निशान लगाना है, क्योंकि नीचे से भी हम इसमें इलास्टिक अटैच करने वाले हैं। तो नीचे से मैंने 9 इंच पर निशान लगाया है। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो देखिए इस तरह से हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है और ये मेरी 2 स्लीव है। अभी हम अस्तर पर बॉटम पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अस्तर को मैंने 4 फोल्ड में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो भी बंद वाली साइड है और नीचे से इसकी खुली हुई साइड है। और अस्तर की जो लंबाई है वो मैं 25 इंच की रखूँगी और अस्तर की जो चौड़ाई है वो 20 इंच की रखी है मैंने। अभी ऊपर से जो इसकी फोल्डेड साइड है वहाँ पर हमें टॉप का कोई भी एक पार्ट रख देना है और एज इट इज़ हमें ऐसे ही निशान लगा लेना है। अभी इस निशान को हम नीचे तक ऐसे ही तिरछी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जितनी हमारी चौड़ाई है वहाँ तक हमें इस तरह से तिरछी लाइन ड्रॉ कर देनी है। अभी इसे हमें कट कर देना है। इसमें हमें नीचे से राउंड शेप ड्रॉ नहीं करना है। तो देखिए मैंने इसकी कटिंग कर दी है। अभी ऊपर से जो इसकी बंद वाली साइड है उसे भी हम कट करके अलग कर देंगे। तो इस तरह से हमारे 2 पार्ट हो जाएंगे फ्रंट और बैक के लिए। तो देखिए इस तरह से मैंने इसकी कटिंग कर दी है और इस तरह से मेरे ये 2 पार्ट है। अभी हमें इसमें से एक पार्ट को लेना है और इसे डबल फोल्ड कर लेना है। इसमें हम हाई लो का शेप ड्रॉ करेंगे। अभी ऊपर से हम इसकी लंबाई के लिए 20 इंच पर निशान लगाएंगे। ये हमारा फ्रंट का पार्ट है तो इसलिए हम इसमें 20 इंच पर निशान लगा रहे हैं। अस्तर की लंबाई हमें 20 इंच लेनी है और मेन फैब्रिक की लंबाई हम ज़्यादा रखेंगे और इस तरह से हमें इसमें हाई लो का शेप ड्रॉ कर देना है। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर दी है और ये हमारा फ्रंट का अस्तर का पार्ट रहेगा। अभी हम बॉटम पार्ट की कटिंग मेन फैब्रिक के ऊपर करेंगे। तो फ्रंट से मेरा डबल कलर वाला फैब्रिक है इसलिए मैं इसकी कटिंग ए लाइन शेप में कर रही हूँ। अगर आपके पास एक ही कलर का फैब्रिक है तो आप इसकी कटिंग अम्ब्रेला शेप में भी कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे ए लाइन शेप में कट करूँगी। तो फैब्रिक को मैंने 4 लेयर में बिछाया हुआ है। जो मेरी साइड है वो बंद वाली साइड है और जो ऊपर की साइड है वो खुली हुई साइड है। अभी जो दोनों कलर के फैब्रिक है उसे हमें अच्छे से एडजस्ट करना है जिससे कि दोनों कलर हमारे नीचे वाले पार्ट में नज़र आए। इस तरह से हमें बॉटम पार्ट को अच्छे से एडजस्ट करके रख देना है। तो पहले हम बैक का पार्ट इसके ऊपर रखेंगे और जो हमें मेन फैब्रिक की लंबाई लेनी है उसके लिए हम निशान लगाएंगे। तो मेन फैब्रिक की लंबाई के लिए मैं 30 इंच पर निशान लगाऊंगी। तो मेन फैब्रिक की लंबाई आप जितनी भी रखना चाहते हैं उतना आप निशान लगा सकते हैं। तो मैंने 30 इंच पर निशान लगाया है और एक सीधी लाइन ड्रॉ कर देनी है और इसकी चौड़ाई भी मैंने 20 इंच की ही रखी है। अभी जैसे हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसी तरह से हमें इसका शेप ड्रॉ कर लेना है ऊपर से लेकर नीचे तक। जितनी भी हमारी लंबाई है उतनी हमें लंबाई तक इसमें ए लाइन का शेप ड्रॉ कर देना है। ये हमारा बैक का पार्ट रहेगा। तो पहले हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है, उसके बाद हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इस तरह से मैंने इसमें निशान लगा लिए हैं। अभी इसे हमें कट कर देना है। तो इस तरह से हमारे दोनों कलर नज़र आएंगे। तो देखिए मैंने कटिंग कर ली है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को निकाल लेंगे और दूसरे पार्ट को हमें वापस से डबल फोल्ड करते हुए फ्रंट पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो फ्रंट की लंबाई भी हमें 25 इंच की रखनी है। अस्तर की लंबाई हमने 20 इंच की रखी थी तो मेन फैब्रिक की लंबाई हमें 25 इंच की रखनी है। आप अपनी पसंद से लंबाई कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 25 इंच की लंबाई रखी है फ्रंट पार्ट के लिए और इसी तरह से निशान लगाते हुए हमें इसमें भी हाई लो का शेप ड्रॉ कर लेना है।
और इसे भी हमें कट कर देना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और आपको वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दिया कीजिए। तो देखिए, इस तरह से मैंने मेन फैब्रिक की भी कटिंग कर दी है। अभी हमें मेन फैब्रिक वाला पार्ट सीधा रखना है और उसके ऊपर हमें अस्तर वाला पार्ट रखना है और ऊपर से हमें 1/2 इंच का गैप रखते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। और इसी तरह से दूसरा मेन फैब्रिक का पार्ट रखते हुए उसके ऊपर अस्तर को रखना है और इसमें हमें सिलाई लगानी है ऊपर की तरफ से। तो देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है। अभी अस्तर को हमें उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर हमें कवर सिलाई लगा देनी है और इसे हमें अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लेना है चारों साइड से। कवर सिलाई लगाने के बाद हम इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे और इसी तरह से जो दूसरा वाला पार्ट है उसे भी हमें अस्तर को उल्टी साइड पर पलट देना है और इसके ऊपर कवर सिलाई लगा देनी है और इसे चारों साइड से जॉइंट कर लेना है। तो देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और चारों साइड से मैंने इसे अस्तर के साथ जॉइंट भी कर लिया है। दोनों ही पार्ट्स को मैंने रेडी कर लिया है। अभी हम स्लीव को रेडी करेंगे। तो स्लीव में हमने अस्तर अटैच नहीं किया है, इसलिए हमें स्लीव की बॉर्डर को डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है। पहले एक बार फोल्ड करेंगे, उसके बाद हम इसे 1/2 इंच अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हमें दोनों स्लीव में सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, मैंने इस स्लीव में सिलाई लगा दी है दोनों ही साइड से। अभी हम स्लीव को जॉइंट करेंगे। तो मेन फैब्रिक वाला पार्ट हमें सीधा रखना है और स्लीव को हम उल्टा रखेंगे और एक साइड के आर्म होल के ऊपर हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो पहले हम इसमें पिंस लगा लेंगे ताकि हमें सिलाई लगाने में आसानी हो। इस तरह से हमें इसके आर्म होल के साथ स्लीव को जॉइंट कर लेना है और इसी तरह से जो दूसरी साइड वाला आर्म होल है वहाँ पर भी हमें इसमें सिलाई लगा देनी है। स्लीव का आर्म होल और टॉप का आर्म होल दोनों को मिलाते हुए पहले हम इसमें पिंस लगा लेंगे। इस तरह से हमें दोनों स्लीव एक पार्ट के साथ अटैच कर लेनी है। पिंस लगाने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे दोनों ही साइड से। तो देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगा दी है दोनों साइड से। तो एक साइड से हमारी दोनों स्लीव जॉइंट हो चुकी है। अभी जो स्लीव का दूसरी साइड वाला आर्म होल है उसके ऊपर हमें टॉप का दूसरा पार्ट उल्टा रखना है और जो एक साइड का आर्म होल है उसे हम स्लीव के एक साइड के आर्म होल के ऊपर अटैच करेंगे। तो पहले हमें इसमें पिंस लगा लेनी है। इस तरह से हमारी दोनों ही स्लीव जॉइंट हो जाएंगी दोनों पार्ट्स के साथ। और जो टॉप का दूसरी साइड वाला आर्म होल है उसे हमें दूसरी स्लीव के आर्म होल के साथ जॉइंट करना है। जिस तरह से आप वीडियो में देख सकते हैं बिल्कुल उसी तरह से हमें इसमें स्लीव अटैच कर लेनी है। तो पहले हम इसमें पिंस लगाकर इसे सिक्योर कर लेंगे, उसके बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे दोनों ही साइड के आर्म होल के ऊपर। तो देखिए, मैंने इसमें सिलाई लगाकर दोनों स्लीव को जॉइंट कर लिया है। इस तरह से हमारी दोनों ही स्लीव दोनों साइड से जॉइंट हो चुकी है। अभी हम ऊपर से इसमें केसी बनाने वाले हैं। तो ऊपर से हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए एक निशान लगाना है। तो जो हमारा टॉप का पार्ट है वहाँ पर हमें ऊपर की तरफ से 1/2 इंच छोड़ते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। क्योंकि ऊपर की तरफ से हमारी गैदर्स आएंगी इसलिए हमें 1/2 इंच छोड़ते हुए स्लीव में भी हमें निशान लगा लेने हैं। दोनों साइड की स्लीव पर भी हम 1/2 इंच छोड़ते हुए इसमें निशान लगा लेंगे, यानी कि लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी जो हमने लाइन ड्रॉ की है उसके नीचे हमें एक और लाइन बनानी है। तो आप अपना इलास्टिक चेक कर लीजिएगा। जितना आपका इलास्टिक है उतनी आपको लाइन बनानी है, क्योंकि हम इसमें से इलास्टिक को पास करने वाले हैं। तो जितना भी आपका इलास्टिक है उतना आपको निशान लगाते हुए लाइन ड्रॉ कर लेना है। टॉप पार्ट के ऊपर भी और स्लीव के ऊपर भी हमें लाइन बना लेनी है, क्योंकि हम इसमें से इलास्टिक को पास करने वाले हैं। तो सीधी साइड से भी और उल्टी साइड से भी हम दोनों साइड से निशान लगा लेंगे। दोनों साइड से हमें लाइन बना लेनी है। अभी जो हमने लाइन बनाई है उसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो जो दोनों लाइंस हमने बनाई है उसके ऊपर हमें दोनों साइड से सिलाई लगा देनी है। तो देखिए, मैंने दोनों साइड से इसमें सिलाई लगा दी है। अभी हम इसमें से इलास्टिक को पास करने वाले हैं। तो मैंने अस्तर के साथ मेन फैब्रिक का पार्ट है जॉइंट कर लिया है, इसलिए हम केसी इसमें से नहीं बना सकते।
तो जो साइड में से हमने स्लीव अटैच की है वहाँ से हमें थोड़ी सी सिलाई निकाल लेनी है। जहाँ पर भी हमने सिलाई लगाई थी आर्म होल के ऊपर, वहाँ पर हमें थोड़ी सी सिलाई को निकाल लेना है। हमारा मेन फैब्रिक वाला पार्ट और अस्तर वाला पार्ट जो दोनों को हमने जॉइंट किया हुआ है और स्लीव का जो आर्म होल है उसे हमने सिलाई लगाई है। तो स्लीव के जो आर्म होल में हमने सिलाई लगाई है वहाँ पर हमें थोड़ी सी सिलाई को खोल देना है। तो ये दोनों अस्तर वाला पार्ट और मेन फैब्रिक वाला पार्ट दोनों अलग हो जाएंगे। तो जितना हम इलास्टिक को इसमें से पास कर सके उतनी ही हमें सिलाई निकालनी है। अब ये मैंने इलास्टिक लिया हुआ है और इसकी लंबाई आपको उतनी लेनी है जितनी आपको दोनों हाथों को मिलाते हुए जितना आपका पूरा आर्म राउंड होता है उतना आपको 4 इंच कम का इलास्टिक लेना है। तो मेरे पूरे आर्म राउंड की चौड़ाई 38 इंच की है, तो मैंने 34 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी जो हमने थोड़ी सी सिलाई निकाली है उसमें से हमें सेफ्टी पिन की मदद से इलास्टिक को पास कर लेना है। इससे हमें इलास्टिक को पास करने में थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन इलास्टिक हमारा पास हो जाएगा। अभी दोनों इलास्टिक को मिलाते हुए हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस तरह से मैंने इसमें इलास्टिक पास कर लिया है। अभी जो स्लीव की नीचे की बॉर्डर है उसे पहले हम एक बार फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। उसके बाद 1 इंच अंदर की तरफ एक्स्ट्रा फोल्ड करते हुए हमें इसमें सिलाई लगानी है, क्योंकि इसमें भी हम फ्रिल बनाने वाले हैं। और इसी तरह से दूसरी साइड की स्लीव को भी पहले हम एक बार फोल्ड कर लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच दोबारा इसे फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे। इसमें भी हम उसी तरह से केसी बनाएंगे इलास्टिक को पास करने के लिए। तो देखिए मैंने इसमें सिलाई लगा दी है और ऊपर की तरफ 1/2 इंच छोड़ते हुए मैंने इसमें एक और सिलाई लगाई है। अब ये मैंने इलास्टिक लिया हुआ है, तो जितनी भी आपका आर्म राउंड होता है उसमें 2 इंच कम का इलास्टिक लेना है आपको। तो मेरा पूरा आर्म राउंड 12 इंच का है, तो मैंने 10 इंच का इलास्टिक लिया हुआ है। अभी इसे हम सेफ्टी पिन की मदद से स्लीव में से पास कर लेंगे और दोनों साइड से हमें इसे लॉक कर देना है ताकि हमारा इलास्टिक बाहर ना निकल जाए। और इसी तरह से जो हमारी दूसरी साइड की स्लीव है उसके ऊपर भी हमें इसी तरह से इलास्टिक को पास कर लेना है। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप ऐसे ही वेस्टर्न ड्रेसेस के डिज़ाइंस अगर देखना चाहते हैं तो मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से हम दूसरी स्लीव में भी इलास्टिक पास कर लेंगे। तो देखिए मैंने दोनों ही स्लीव में इलास्टिक को पास कर लिया है और इस तरह से हमारी ये गैदर स्लीव बन गई है। अभी हम इसमें बॉटम पार्ट को अटैच करेंगे। तो ये मैंने फ्रंट का अस्तर का पार्ट लिया हुआ है, तो इसके ऊपर हमें मेन फैब्रिक का पार्ट सीधा रखना है और इसे अस्तर के साथ जॉइंट कर लेना है। और इसी तरह से बैक पार्ट को भी हम अस्तर के साथ जॉइंट कर लेंगे। मेन फैब्रिक का पार्ट और अस्तर का पार्ट हमें जॉइंट कर लेना है। तो देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अभी हमारा जो हाई लो वाला पार्ट है यानी कि लो वाला पार्ट है उसे हम फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे और जो हाई वाला पार्ट है उसे हम बैक पार्ट में अटैच करेंगे। इसी तरह से हम फ्रंट और बैक पार्ट को जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए मैंने फ्रंट पार्ट को जॉइंट कर लिया है और बैक पार्ट को भी मैंने जॉइंट कर लिया है। अभी इसे हम उल्टा कर लेंगे और जहाँ तक हमारी कमर की चौड़ाई है वहाँ से नीचे हमें 3 से 4 इंच तक हमें चारों फैब्रिक को मिलाते हुए इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमारा मेन फैब्रिक है उन दोनों को मिलाते हुए पहले हम ऊपर से नीचे तक इसमें सिलाई लगाएंगे और मेन फैब्रिक में सिलाई लगाने के बाद हम इसे अंदर की तरफ डाल देंगे और जो हमारा अस्तर वाला पार्ट है उसके ऊपर हम सिलाई लगा देंगे। ऊपर और नीचे अस्तर वाला दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाते हुए हमें इसमें सिलाई लगा देनी है नीचे तक। और इसी तरह से दूसरी साइड पर भी जहाँ पर हमारी कमर की चौड़ाई है उससे नीचे 4 इंच तक चारों फैब्रिक को मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हमें मेन फैब्रिक में सिलाई लगानी है और फिर मेन फैब्रिक को अंदर की तरफ डाल देंगे और अस्तर में हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमारे दोनों पार्ट्स अलग अलग हो जाएंगे और इसकी फिनिशिंग भी अच्छे से बहुत ही अच्छी नज़र आएगी। उसके बाद जो अस्तर की बॉर्डर है उसे हमें डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा देनी है और जो मेन फैब्रिक की बॉर्डर है उसे भी हम डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगाएंगे, या फिर आप इसमें अलग से तिरछी पट्टी भी अटैच कर सकते हैं। तो देखिए मैंने इसकी फिटिंग कर ली है दोनों ही साइड से
और नीचे की जो बॉर्डर है उसे भी मैंने डबल फोल्ड करते हुए इसमें सिलाई लगा दी है। और इसी के साथ ये हमारी ऑफ शोल्डर हाई लॉक कुर्ती बनकर रेडी हो चुकी है और ये है इसका फाइनल लुक।